यूनियन लीडर जा रहा है। उसको नए साल की बधाई देकर क्या। ए, चल। अल्बर्ट, अल्बर्ट, अरे नहीं, कोट पहन रहा था। भाई जरा इधर आना। क्या है अल्बर्ट? ये हमारा नया साल है, मेहनत करने वालों का साल है। हाँ? इधर दो। ये लो, केक है। नहीं चाहिए। चॉकलेट केक है। हाँ? खाओ 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 मेरे लाल, मेरे बच्चे। ये देखो, ये पीले कलर वाला खाओ। पकड़ो। चल भाई। भाई साहब, ओ भाई साहब, इंसान जहाँ चैन से सोता है वो यही जगह है, और यहाँ भी वो बात सताने आ नहीं है भाई। गए। एक भारी पार्टी आई है। हाथी है क्या? अरे लगभग। आप ही हो क्या ताबूत बनाने वाले सैमुअल? मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। मुझे एक ताबूत बनवाना है। इसमें क्या है, बना देंगे। लेकिन एक छोटी सी शर्त है। वो ताबूत एक ही पेड़ की लकड़ी का होना चाहिए। चंदन की लकड़ी होगी तो बेहतर। चंदन की लकड़ी से बनाना है। एक ही पेड़ बचा हुआ है। कहाँ है? पास वाले फॉरेस्ट में, और वहाँ किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में हम लकड़ी कहाँ से लाएंगे? तो फिर ताबूत का इलाज? उसके लिए आप एक पौधा लीजिए, उसे फिर जमीन में लगा लीजिए, उस पर पानी डालिए, और जब वो पेड़ बन जाएगा तो उसे काटिए और ताबूत बनाकर उसमें सो जाइए। उसको ताबूत नहीं, ब्यूरो कहेंगे। तुम दोनों मेरी स्टाइल में बात क्यों कर रहे हो? अगर तुम दोनों से मैंने आइडिया लिया ना तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। परमेश्वर। मील के दीमक मुर्दाबाद, मालिक के चमचे मुर्दाबाद,
मील के दीमक मुर्दाबाद, मालिक के चमचे मुर्दाबाद, मील के दीमक मुर्दाबाद, मालिक के चमचे मुर्दाबाद, मील के दीमक मुर्दाबाद, मालिक के चमचे मुर्दाबाद। आइए मैडम, इतनी दूर आप क्यों आई? मैनेजर, सुबह दिल्ली से बॉस का फोन आया था। बॉस ने कहा है कि वो जल्दी ही आकर स्ट्राइक के बारे में बात करेंगे। उन्होंने भूख हड़ताल बंद करने के लिए विनती की मैडम, है। स्ट्राइक बंद कराने के लिए इनके सामने गिड़गिड़ाऊं क्या? मैनेजर, मैं एसकेटी सर की पीए हूँ। वो जो बोलेंगे मैं वही करूँगी। अभी अगर आपने नहीं बोला तो मैं बोलने जा रही हूँ। आज सुबह एसकेटी सर का फोन यहाँ आया। क्या खड़ा है? जाए यहाँ से। सुनिए सुनिए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप लोग पहले मेरी बात सुनिए। आप लोग यहाँ से चले जाइए। एसकेटी सर के आते ही हम इस बारे में बात कर लेंगे। मेहरबानी करके आप लोग चले जाइए। हमारा यूनियन जिंदाबाद, हमारा यूनियन जिंदाबाद, हमारा यूनियन जिंदाबाद, हमारा यूनियन जिंदाबाद। मैंने पहले ही कहा था तुम्हारे पापा हमारे साथ आके रहे। वो सुनते ही नहीं है। वो ऐसी जगह पे अपना पेट भर रहे हैं जहाँ कुछ लोग रहते हैं। आखिर उन्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? उनके बारे में तो आपको पता ही है। पहले मिलिट्री वालों के साथ थे, अब यहाँ रहते हैं। आप समझाएंगे तो समझेंगे क्या? तुम भी अपने पापा का सपोर्ट कर रही हो ना? लाओ मुझे दो, मैं ले चलता हूं। कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूँ पापा। आइए दामाद जी। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मारपीट करने के बाद मुझसे बात मत किया करो। नहीं फादर, मैं मारपीट फिर सर पे करके ये नहीं पट्टी आया क्यों हूँ। लगी है? मैं ये कहना, मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता। जाओ यहाँ से। एक्सक्यूज मी फादर, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है। ये चोट इनको मारपीट से नहीं लगी है। हमारी फैक्ट्री में स्ट्राइक चल रही है। वर्कर्स ने मुझ पर हमला कर दिया था। मुझे बचाने में इनको ये चोट लगी है। ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? आपने मुझे बोलने का मौका ही कहाँ दिया फादर। लेकिन आपने मुझे डांटा, ये देखकर अच्छा लगा, क्योंकि मुझे प्यार करने वाला और मुझे डांटने वाला आपके अलावा कौन है फादर। मैं चलता हूँ। मैं यहाँ आऊंगी, आपको ये यकीन नहीं था ना? बिल्कुल नहीं था। वैसे आप यहाँ पर क्यों आई हैं? ओहो, ये देखने के लिए कि मिल के वर्कर न्यू ईयर कैसे मनाते हैं। क्या मैडम, मेरी बात सही है ना? नहीं, मैं आपसे मिलने आई हूँ। मुझसे मिलने? उस दिन मुझे बचाने के चक्कर में आपकी वॉच टूट गई थी ना, मैं उसके बदले में नई वॉच लेकर आई हूँ। गिफ्ट समझकर रख लीजिए। अपनी औकात से बढ़कर मैं किसी चीज की ख्वाहिश नहीं रखता। हमारा यूनियन जिंदाबाद। मिल अध्यक्ष मुर्दाबाद। मत चूसो, मत चूसो। गरीबों का खून चूसो मत। मल मैनेजर मुर्दाबाद। फर्नांडिस, मैं अपने बीवी और बच्चों को भूखा नहीं देख सकता, इसलिए मैं अब ड्यूटी पर जा क्या रहा हूं। भाई, हम लोग अभी हड़ताल की मजबूत स्थिति में हैं और तुम अभी ऐसा बोल रहे हो? तू इससे क्या बात कर रहा है? ये तो ऐसे ही बोलता रहता है, क्योंकि ये यूनियन का लीडर है ना। खुद को शाना समझता क्या? चल चल हट। मैडम, अल्बर्ट अंदर घुसकर हमारे मजदूरों को मार रहा है। हेलो, पुलिस स्टेशन। चलो, रुक जाओ, सबको। तुम सब खाकी वर्दी में हो, कहीं कंफ्यूजन में तुमको न मार दूं। चलो गाड़ी पे बैठो, बैठो अंदर। चलो ना। चलो चुपचाप पुलिस स्टेशन चलो। आई एम एडवोकेट पांडियन। यस। ये फादर एडकलम। हेलो। हेलो। एसकेटी मील के वर्करों की लड़ाई में आपने अल्बर्ट को गिरफ्तार किया है। हमें उसकी जमानत करानी है। मिस्टर पांडियन, आप यहाँ आए इसलिए मैं इनको रिलीज कर रहा हूँ, पर दोबारा ऐसा हुआ तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। 403
यस सर। लॉकअप से उस आदमी को बाहर निकालो। ओके सर। जूली, एक मिनट, मेरी बात तो सुनो। तुम मुझे गलत समझ रही हो। हाँ, मैंने आपके बारे में गलत ही समझा। पहली बार जब मैंने आपको देखा, मुझे लगा कि आप गरीब मजदूरों को सपोर्ट करने वाले एक अच्छे इंसान हो। और जब मैंने आपको चर्च में देखा, मुझे लगा आप फादर को मानने वाले एक सच्चे क्रिश्चियन हो। गलत समझ लिया मैंने। और जब मुझे पता चला कि आप एक अनाथ हो, तो मैंने गलत समझ लिया कि आप मेरी तरह रिश्तों और प्यार के लिए तड़पने वाले इंसान हो। लेकिन अब मैं समझ चुकी हूँ कि पैसों के लिए काम करने वाले बस एक गुंडे हो। जूली, मेरी बात तो सुनो। जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ जी, आपने कोई गलती नहीं की है। गलती तो मुझसे हुई है। अनजाने में मैंने अपने दिल में ख्वाहिशों के पुल बांध लिए। मुझे माफ कीजिएगा। जूली, हाँ, बुलाया। इनका नाम पृथ्वीराज है। ये आपसे मिलने के लिए आए हैं। नमस्ते, मैं आपके हस्बैंड ब्रिगेडियर तमिल मणि के अंडर काम करने वाला एक जूनियर ऑफिसर हूँ। उनके साथ एक बार आप पार्टी में आई थी। मैं तब आपसे मिला था। ब्रिगेडियर साहब ने मिलवाया था। क्या हुआ? मैडम। सिस्टर, आप ठीक तो हैं? आप कुछ भी टेंशन मत लीजिए। जो भी बात है शाम को करते हैं। अभी आप अपने रूम में जाकर रेस्ट कीजिए। आराम से उठिए। सिस्टर, इनको रूम में लेकर जाओ। आप बहुत दिनों के बाद अपनी पुरानी बातों को याद करके अपसेट हो गई हैं। आप अगर शाम को आएंगे तो आराम से बात कर सकते हैं। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैं यहाँ अपना बैग रख कर जाता हूँ। शाम को आऊंगा तो ले जाऊंगा। इज इट ऑल राइट? ओके, थैंक यू। अरे वहाँ देख, वो कैसे कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बात है, गलत अरे है। हम कितना करेंगे। कहाँ जा रही है? ए बुढ़िया, चल भाग यहाँ से। मैं जा रही हूँ, वही जा रही कहा ना तेरे से उधर जा। एक बुजुर्ग औरत को धक्का क्यों मारा? यहाँ नेताजी आने वाले हैं। वो नेता गांव और तेरे लिए, पर उन्हें नेता बनाने वाले यही लोग हैं। जरा हटो। चलो पीछे जाओ, पीछे जाओ। उनसे मिलना है। चलो, मुझे उनसे मिलना है। मुझे मिलने दो। यार, अपना अल्बर्ट मस्त आदमी है। हाँ भाई, और क्या? सर, वो आदमी कौन है भाई? आप अल्बर्ट को नहीं जानते? आप चर्च में जाकर पूछिए, वो बता देंगे आपको। अरे नेताजी आ गए। नेताजी जिंदाबाद, 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 नेताजी जिंदाबाद। हमारे नेता एसकेटी जिंदाबाद, 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 हमारे नेता एसकेटी जिंदाबाद। सर,
यहाँ पर वो अल्बर्ट। अल्बर्ट मेरा दोस्त है। आपको क्या काम है उससे? मुझे उनसे कुछ काम है। उसका आने का टाइम हो गया है। आप थोड़ी देर रुकिए और उससे मिलकर जाइए। ठीक है। नेता राम जी की, 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 नेता राम जी की। आइए मिस्टर राम जी। नमस्ते। नेता राम जी की, नेता राम जी की, नेता राम जी की, नेता राम जी की। उठ जाओ। ये सब क्या है? आपके प्यार और आशीर्वाद की वजह से राजनीति में मेरा यह स्थान है। यह सब कुछ आपकी देन है। नहीं एसकेटी, इन सब के पीछे दरवाजे के बाहर जो आम जनता खड़ी है वो सब है। वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। इंतजार कराना अच्छी बात नहीं। पहले उनसे जाकर मिलो, मैं बाद में आता हूं, तब मिलना। सर, मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है। मैं रात में आकर अल्बर्ट जी से मिलता हूँ। मैं जरूर आऊंगा। मैं आऊंगा। हाँ ठीक है। अरे भाई आगे बढ़ो ना। क्या कर? अरे धक्का क्यों दे रहे हो? इतनी बड़ी माल है भाई, क्या? डॉक्टर सीट मुझे भी जल्दी पहनाओ है। पहनाओ। जाओ, एक एक करके पहनाओ। ये इंजीनियर सीट के लिए क्या? नमस्ते सर। सर भाई, आराम आराम आराम। आपकी बेटी की शादी होने वाली थी, सब कुछ ठीक से हो गया ना? अरे आराम से आराम से आराम से। राजू, सबको खाना खा के जाने के लिए बोलना। वो मेरा शर्ट खींच के जा रहा है। देखो कौन है वो। अल्बर्ट, तुम्हें मैं सुबह से कहाँ ढूंढ रहा हूँ। अल्बर्ट, कोई पृथ्वीराज के नाम का आदमी दुकान पर आकर तुम्हें पूछ रहा था। कौन कनकराज? अरे वो तो अपना नाई है यार। इसने अपना नाम पृथ्वीराज बताया। बहुत दुखी लग रहा है। अरे मैं भी बहुत दुखी हूँ यार। इन लड़कियों को तो जानता नहीं है। सब इन्हें फूल फूल कहते हैं, लेकिन वो फूल नहीं, ब्लडी फूल है। आज से ठीक 20 साल पहले सावित्री नाम की लड़की मेरी जिंदगी में आई और मेरी बैंड बजा दी उसने। जब दिल टूट गया तो। भाई ये नशे में बकवास कर रहे हैं। ये तो एक ये साइकिल का गाना था। वो फिल्म का है यार। उन्होंने मेरी कहानी चुरा कर फिल्म बनाई है और उसमें वो कुत्ता है ना, वो तेरा कैरेक्टर है। देखो, डॉक्टर ने बोला है तुम्हें सख्त जरूरत है आराम की। मैं इस बारे में कल ही तुम्हारे पापा से बात करता हूँ। क्या हुआ जी? ये पकड़ना। लगता है मैं चाबी रेस्टोरेंट में भूल के आ गया। तुम यहीं रुको, मैं लेके आता हूँ। सुनिए, मुझे डर लग रहा है। तुम भी ना। रेस्टोरेंट में जाने के लिए 4 मंजिल चढ़ना पड़ेगा और तुम्हें ये नहीं करना है। क्या हुआ यार? सपने में किसी ने मेरा पैर तोड़ दिया। ये सपना नहीं है यार, बल्कि हकीकत है। तो अपना ऐसा है पैर क्या? फोल्ड करके जेब में डाल के सो जा।
सभी लाइट ऑन करो। गाड़ी लेके आ। वृद्धाश्रम में रहने वाली मीनाक्षी मैम के पास मेरा बैग और डायरी डायरी डायरी। ये क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? अरे आराम से, आराम से। कुछ लोगों ने इस आदमी को जान से मार डाला। चुप रहो। वकील साहब क्या हुआ? कुछ लोगों ने इनका पीछा करके इन्हें मार डाला और इसने सब कुछ देखा है, इसलिए इनका डिलीवरी पेन बढ़ गया है। वकील साहब पहले आप इनको हॉस्पिटल लेकर जाइए, बाकी सब हम देख लेंगे। अल्बर्ट, डेड बॉडी के लिए पुलिस को इन्फॉर्म कर देना, नहीं तो ये मामला तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। यही तुम्हें ढूंढते हुए दुकान में आए थे, तुमसे मिलने के लिए काफी इंतजार किया, बोल रहे थे कि तुमसे मिलकर ही जाएंगे वो। ये इसे तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं। मीनाक्षी मैम ने हमें सब कुछ बता दिया है। बैग ले जाने से इन्हें कोई ऐतराज नहीं, लेकिन हम लोगों के ऊपर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना? कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मदर। ये लीजिए मेरा विजिटिंग कार्ड, आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकती हैं। थैंक यू मदर। इट्स ओके। मैं आता हूँ। ठीक है। कैसी हो बेटी मुमताज? आइए पापा। अरे मेरा छोटू क्यों इतना रो रहा है? अपने नाना की तरफ देख। देखिए ना, ये बिल्कुल अपने नाना की तरह ही है। क्या हुआ ससुर जी? आइए दामाद जी। ये क्या दामाद जी, आपने मुझे खबर भी नहीं की? सब बहुत अचानक हुआ। पृथ्वीराज नाम के आदमी का खून हो गया, मरने से पहले उसने कुछ सामान के बारे में बताया। मुझे ये लगा कि उसमें कुछ क्लू मिलेगा जिससे मर्डर केस थोड़ा आसान हो जाएगा, लेकिन उसके सामान में तो 2 मिलिट्री ड्रेस और एक डायरी मिली। कोई तमिल मानी नाम का ऑफिसर है। क्या? कौन है वो? कोई तमिल मानी नाम का ऑफिसर है, उनके साथ ये आदमी काम करता था। 20 साल पहले ये किसी मर्डर केस के चक्कर में जेल भी गया था। उसके बारे में इस डायरी में और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दामाद जी, मुझे वो डायरी एक बार देखनी है।
नेता जिनका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वो हमारे नेता एसकेटी स्टेज पर आ चुके हैं और इस समारोह में वे हमें अपने बहुमूल्य विचार भी देंगे। आप सबसे निवेदन है कि आप सब अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। हमारे नेता एसकेटी, नेता एसकेटी, 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 एसकेटी। डेमोक्रेसी पार्टी के राज्य मुखिया के रूप में मुझे चुन के आप लोगों ने जो इज्जत दी है और मेरे स्वागत के लिए आप लोगों ने जो इस खूबसूरत समारोह का आयोजन किया है, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। इस देश को असली डेमोक्रेसी बनाना ही मेरा लक्ष्य है और ये लक्ष्य हर कार्यकर्ता के दिल में होना चाहिए। हमारे देश की आजादी के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाई है। ये सोच के हमें उनके बलिदान को खाली नहीं जाने देना चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ये देश सबका है और इसमें सबको रहने का अधिकार है। अरे ये क्या हो रहा है? इंस्पेक्टर, आप मेरे साथ कुछ भी कर लो, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। मुझे कोर्ट लेकर चलो, वहां मैं अदालत में पब्लिक के सामने और मीडिया के सामने सब कुछ सच सच बता दूंगा। अदालत में बताएगा? यहाँ के लोग मुझे भगवान की तरह इज्जत देते हैं, फिर उसने गोली क्यों चलाई? हाँ? कूल डाउन एसकेटी, कम ऑन। ठीक है, ऑपोजिशन पार्टी की चाल समझ के भूल जाता हूं, लेकिन जो मुझे गोली मारने आया था उसने एक बार भी अपना मुंह नहीं खोला। और यह भी बोल रहा है कि वो सब कुछ कोर्ट में जनता और मीडिया के सामने बताएगा। ये सोच के मैं बहुत परेशान हूं। एसकेटी, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे साफ साफ पता चल गया है। एसकेटी, अखबार में जो आदमी है यही तुम्हें गोली मारने आया था। ये कौन है तुम्हें पता है? ये वही सलीम है। सलीम? सलीम भाई अपना ब्रिगेडियर तमिल मनी था, उसके घर का अटॉर्नी। इतने दिन से वो लापता था, आज अचानक तुम्हें गोली मारने आया। हो सकता है तुम्हारी सच्चाई का पता चल गया हो। तुम फिक्र मत करो, उसने कहा कि वो कोर्ट में बताएगा ना, उसे कोर्ट पहुंचने कौन देगा? पृथ्वीराज की डायरी पढ़ने के बाद ही उनको जान से मारने की कोशिश की गई। अच्छा, मुझे ढूंढते हुए जो पृथ्वीराज आया था उसको एसकेटी के आदमियों ने मारा होगा, क्योंकि पृथ्वीराज की डायरी मिलने के बाद सलीम भाई ने एसकेटी को गोली मारने की कोशिश की। इन दोनों घटनाओं में कोई ना कोई संबंध तो है। हाँ, सलीम अंकल की जान को बहुत खतरा है, हमें उन पे अपनी नजर रखनी होगी। कल सुबह सलीम भाई को कोर्ट लेकर जा रहे हैं, उनको वहां जाने से पहले यहां लेकर आते हैं। सलीम भाई को यहाँ देखकर कुछ भी करने की कोशिश मत कीजिएगा। वही है क्या, ये देखकर कंफर्म कर लीजिए। मैं जज से मिलकर परमिशन लेती हूँ। ठीक है। छोड़ना मत उसे, मारो। इसने हमारे नेता को मारने की कोशिश की है। इसे खड़ा कर दो। हमारे नेता जाओ से मारो इसे। चलो मार निकालो उसे। मार निकालो, कहां निकाल रहे हो? हमारे हाथ दे दो। सैमुअल, तू जा। हाँ।
बहन आ रही दिखाई नहीं देता? बकरियों को रोड पर ले जा रहे हो, जल्दी हटाओ। साहब हम बकरियों को बाजार ले जा रहे हैं, हम तो बहुत गरीब आदमी हैं चल, साहब। चल, हटा चल, देते हैं साहब। निकाल। चल सलीम, पापा। फादर, अड़े कलम। ये कौन है, इसे पहचाना? मैं देखते ही समझ गया था। आनंद है ना? यस, ब्रिगेडियर तमिल मनी का बेटा आनंद है। आनंद? मुझे पहचाना बेटा? मैं हूं सलीम। तू इसे नहीं जानता? ये तेरी बहन है, रम्या। बहन? हाँ बेटा, तुम और रम्या सगे भाई बहन हो। भैया। तुम्हारे पिता ब्रिगेडियर तमिल मनी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मिस्टर तमिल मनी, प्लीज। थैंक्स सर। ब्रिगेडियर तमिल मनी, हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है। सीट। इस रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश के बॉर्डर की हालत अच्छी नहीं है। पिछले लगभग 2 महीनों में दुश्मन 4 बार हमारे बॉर्डर के अंदर घुसने की कोशिश किए हैं और अब भी बॉर्डर पर तैनात हैं। वो कभी भी बॉर्डर के अंदर घुस सकते हैं। वी हैव टू बी अलर्ट। ओके माय बॉय, कीप दिस फाइल एंड बी प्रिपेयर्ड। हाय तमिल मनी, हाउ आर यू? इतने टेंशन में क्यों? ऐसा कुछ नहीं, बस जनरल ने मुझे एक इंपॉर्टेंट काम दिया है। हमें हर वक्त अलर्ट रहना है। क्या बात है? हमारे बॉर्डर की सारी डिटेल्स फोटो इमीडिएटली निकाल कर दो। इट इज नो प्रॉब्लम। कल शाम तक तुम्हें सारी फोटो मिल जाएगी। ओके। मैं मूंछों को ताव दे रहा था, उन लोगों ने बंदूक उठाई। डा 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 डा। हाय। कम ऑन, मेरा टाइम हो रहा है, मैं चलता हूँ। ये क्या भैया, घर तक तो चले आए और बिना खाए वापस जा रहे हो? नहीं भाभी जी, आज इसकी माँ की पुण्यतिथि है, इसलिए आज मेरा उपवास है। यहाँ से घर जाने के बाद चर्च जाऊंगा। सॉरी यार। इट्स ऑल राइट,
मैं जाता हूँ। टाटा, बाय बाय। बाय 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 बाय। अरे अरे नॉकआउट। सर, ड्यूटी का टाइम हो गया है। चलिए बाय। अरे रे रे रे, मुझसे नहीं होगा। चलो चलो। सॉरी सॉरी, ऑफिस में एक जरूरी काम था इसलिए लेट हो गया। मैंने तो कुछ नहीं बोला। हाँ, बहुत तेज भूख लगी है, मैं ऐसे ही खाना खाने वाला हूँ। इतना ही बहुत है कि खाने के लिए आपका घर है, आपको याद है। अरे मैं हमेशा अपनी बीवी के हाथ का खाना पसंद करता हूँ। घर पर देर से आना और इस तरह से बातें करना आपकी पुरानी आदत है। मुझे ये सब नहीं पता है क्या? चिकन भी अच्छा है और कमर तो और भी अच्छी है। मैं नाराज हूँ, इस सब से कोई फायदा नहीं। देखो कितना समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश तो करो। एक मिलिट्री ऑफिसर को बहुत से काम होते हैं। मैंने तो आपसे पूछा ही नहीं। इतनी सी बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रही है? मुझे आसानी से कुछ समझ नहीं आता। हाँ, मेरे घर से ज्यादा मेरा काम मायने रखता है। हाँ। हाय, लेफ्टिनेंट कर्नल राजा। विनोद, माय वाइफ मीनाक्षी। नमस्ते भाभी जी। अरे वो आप सबको इंट्रोड्यूस करवा दीजिए। हाँ, करेक्ट। बाय। यस, यू एंजॉय। जाइए। हेलो 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 हेलो। मैंने कितनी बार कहा है, हाँ? ड्यूटी पर मैं सीनियर और तुम जूनियर हो, और पार्टी में वी आर ऑल फ्रेंड्स। लेफ्टिनेंट कर्नल पृथ्वीराज। हेलो। मेजर कृष्णा तुलसी। हेलो। ओके फ्रेंड्स, लेट्स ऑल एंजॉय। All to the night, let's dance. All to the night, let's इस अच्छे मौके पर मैं एक अच्छी सी फोटो निकालता हूँ। ओके, राम सुंदर, कम ऑन। कमिंग। गुड इवनिंग। हाँ, लेफ्टिनेंट कर्नल राम सुंदर। नमस्ते। ओके, रेडी। स्टॉप इट। है, हटो। हेलो। हेलो। अरे सब लोग हंसो। अभी बॉर्डर की जो स्थिति है, दुश्मन हम पर कभी भी हमला कर सकते हैं। हमें उस अटैक के लिए तैयार रहना है। मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी ब्रिगेडियर तमिल मणि को सौंपता हूं। द कोड नेम ऑफ दिस ऑपरेशन इज ऑपरेशन डेब्रेक। यू आर ऑल अंडर हिज कमांड। कर्नल राम सुंदर, लेफ्टिनेंट कर्नल राजा, लेफ्टिनेंट कर्नल विनोद, लेफ्टिनेंट कर्नल पृथ्वीराज, मेजर कृष्णा तुलसी एंड लेफ्टिनेंट कर्नल बालू। ऑफिसर्स, विश यू बेस्ट ऑफ लक। बेटा, जब तक पापा वापस नहीं आते, मम्मी का अच्छा बच्चा बनकर रहना। ओके डैडी। डैडी। हाँ, वेरी गुड। तो मैं चलता हूँ। हाँ? सलीम भाई। सर, मेरे वापस आने तक मेरे परिवार का ध्यान रखना। चलता हूँ।
वेल जेंटलमैन, ये हमारे ऑपरेशन डे ब्रेक का बैटल एरिया है। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट एरिया है, माउंटेन ए, माउंटेन बी। माउंटेन ए हमारे बॉर्डर के बाईं तरफ जो है दुश्मनों का जखीरा है, और हमारा प्लान ये है कि माउंटेन बी का जो एंट्रेंस है वहां पर दो माउंटेन मिलते हैं, यानी उनका संगम है। इसलिए यहाँ पर हमारा जो कुछ भी मूवमेंट होगा वो दुश्मनों को पता नहीं चलेगा। इस जगह पर छोटा सा ग्रुप भेजकर पूरी फोर्स को आगे मूव किया जा सकता है, जिससे दुश्मन चकमा खा जाएगा। मुझे लगता है कि हमारे सारे दुश्मनों की नजर हमारे हर एक मूवमेंट पर होगी और वो हम पे अटैक करने जरूर आएंगे, बट हमारी मेन फोर्स पीछे होगी जो पूरा पहाड़ घूमकर सामने की तरफ आएगी। अब दोनों तरफ हमारी फौज होगी। इस तरह हमारे दुश्मन फंस जाएंगे, राइट? जैसे ही कल सुबह होगी हम दुश्मन पर अटैक कर देंगे। जान हिंद पे लुटाने को चले हैं आज हम, प्राण देके अपने देश की रखेंगे लाज हम। बढ़ चले तो अब न पीछे को हटेंगे ये कदम, आने बाने रहे देश की ये खाते हैं कसम। जान हिंद पे लुटाने को चले हैं आज हम, प्राण देके अपने देश की रखेंगे लाज हम। बढ़ चले तो अब न पीछे को हटेंगे ये कदम, आने बाने रहे देश की ये खाते हैं कसम। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। पर्वतों की चोटियों को तुम पछाड़ते चलो, ऐ जवानों शेर की तरह दहाड़ते चलो। दुश्मनों के पांव जंग से उखाड़ते चलो, खेल उसका अपने ढंग से बिगाड़ते चलो। जय हिंद, 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 जय हिंद।
पृथ्वीराज, हमारे प्लान के बारे में दुश्मनों को कैसे पता चला? अब अपनी छोटी सी फोर्स के दम पर उनके अटैक का सामना नहीं कर पाएंगे। इंटेलिजेंट की रिपोर्ट के मुताबिक दुश्मन के पास सिर्फ 2 दिन का गोली बारूद है। अगर हम किसी तरह से उनके सारे गोली बारूद को तबाह कर दें तो दोबारा हथियार मिलने में उन्हें 2 दिन का समय लग जाएगा। ब्रिगेडियर, आप जाइए। मिस्टर तमिल मनी, पिछले 2 महीनों से दुश्मन देश की फौज हमारे बॉर्डर के अंदर घुस रही है। ये सब देखते हुए सरकार दुश्मन का खात्मा करने के लिए ऑपरेशन डे ब्रेक की सारी जिम्मेदारी आपको दी गई थी। उस अटैक की सारी डिटेल्स आपको सुरक्षित रखनी चाहिए थी। ये एक इंडियन आर्मी का रूल्स है। हमारे प्लान दुश्मन को पता चल गया, जिसकी वजह से वो काउंटर अटैक करके बच पाए। उन्होंने अच्छी तरह वर्कआउट किया था। इस बारे में आप अपना बयान दे सकते हैं। मेरी अगुवाई में जो ऑपरेशन नाकामयाब रहा, मैं उसके लिए बेहद शर्मिंदा हूं। सर, इसके बारे में पूरी सच्चाई जानकर मैं सबके सामने रखना चाहता हूं। अगर इंडियन आर्मी मुझे टाइम देती है तो आई विल फाइंड आउट द ट्रुथ सर। ब्रिगेडियर तमिल मनी, ऑल योर प्रीवियस रिकॉर्ड आर एक्सीलेंट। उसी बेस पर आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता हूं। उम्मीद है सच्चाई जल्दी पता कर लोगे। थैंक यू सर। क्रिस्टोफर, हमें अपने गद्दार को ऐसे आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए। तुम्हारे कहने के अनुसार इस मिशन के बारे में 5 लोगों को जानकारी थी। एक तुम और बाकी के आपके नीचे काम करने वाले जूनियर ऑफिसर्स। ये सीक्रेट बाहर गया है, इसका मतलब इनमें से ही कोई एक होगा। सो देयर इज इनसाइड मैन। एग्जैक्टली। यू आर करेक्ट। उस ब्लैक शिप को सामने लाने का एक प्लान मैंने तैयार कर लिया है। मुझे उस प्लान में तुम्हारी मदद चाहिए। श्योर। मिस्टर राजा, मैं जो बताने जा रहा हूं वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है। ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहनी चाहिए। ये बात सुनकर ना आप हैरान होना और ना ही चौंकना। पूरी जिंदगी मेहनत करके जितना पैसा आप नहीं कमा सकते, उससे कई गुना ज्यादा पैसा मैं आपको दिलाऊंगा। अगर हम दुश्मन को बता दें कि हमारा अगला कदम क्या है, तो वो हमें मुंह मांगी रकम देंगे। कल शाम तक अगर हम बॉर्डर पे तैनात दुश्मन को ये दे देंगे तो हमें कैश मिल जाएगा। एक हाथ ले, एक हाथ दे। सर, ये आप क्या बोल रहे हैं? मुझे यकीन नहीं हो रहा।
जल्दबाजी में फैसला मत करो, कल शाम तक का टाइम है, जरा सोच समझ कर बताओ। जिंदगी में ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। सॉरी सर, मैं ये नहीं कर सकता। ओके मिस्टर राजा, आपको नहीं करना है तो ये बात भूल जाइए, पर अगर ये बात किसी और को बताई ना तो आप अच्छी तरह जानते हैं मेरा पावर क्या है। उसका इस्तेमाल मैं आपके खिलाफ कर सकता हूं। अंडरस्टैंड? यस सर। फ्रेंड्स, आज मेरे बेटे आनंद का बर्थडे है, सो लेट्स गो एंड एंजॉय। चीयर्स! चीयर्स! You are a jolly good fellow. 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 You are a good. तमिल बनी, क्या हो गया? क्या हुआ? तमिल बनी, क्या हुआ? क्या हुआ आपको? अरे बाप रे! क्रिस्टोफर, तुम बॉडी लेकर हॉस्पिटल जाओ। जनरल को मैं इन्फॉर्म करता हूं। कम ऑन। सुनो, ब्रिगेडियर के घर पे मैं सूचना दे देता हूं। उनकी वाइफ बहुत ही साधारण है, उन्हें ठीक से समझाना पड़ेगा। पृथ्वीराज, ऑल ऑफ यू टुगेदर जाकर जनरल को इन्फॉर्म करो, मुझे जरूरी काम है। आई गॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट जॉब, कैरी ऑन। हेलो।
क्या हुआ? घबराने की बात नहीं है। फोटोग्राफर कहाँ है? वो भाग गया। सुंदर, कोई जीप से आ रहा है, मुझे डर लग रहा है। मत, फोटोग्राफर जनरल के पास पहुंचने ही वाला होगा, तो उसे संभाल। बाकी मैं देखता हूं। सुन, जब तक मैं ना आऊं तो इंतजार करना। ओके ओके। क्रिस्टोफर, इस प्लान में भले ही हमारी जान चली जाए, पर देश को दुश्मनों के हाथों बेचने वालों को हम बेनकाब जरूर करेंगे। Yes? Please come, sir. आइए सर। सर, कुछ दिनों से मुझे ब्रिगेडियर तमिलमणि के व्यवहार में बदलाव नजर आ रहा था। पार्टी में उसकी मौत हो गई, ये बात जब क्रिस्टोफर ने बताई तो मुझे यकीन नहीं हुआ। वहां जो हुआ वो आपको बताने के लिए मैंने उसे आपके पास भेजा और मैंने इनका पीछा किया। मैं उनके पीछे ये पता चलते ही ब्रिगेडियर ने मुझ पर अटैक किया। इतने में आप यहां आ गए। पता चलते ही उसने खुद को गोली मार ली। बेटी, जूली को देखो, वो नहीं रो रही, वो गुड गर्ल है। पापा अभी आ जाएंगे। पापा। हो, तुम्हें पापा चाहिए ना? रुको। मुझे पापा चाहिए, उनको देखना है मुझे। पापा यहाँ आने वाले हैं। मुझे पापा चाहिए। मम्मी स्टे। थैंक यू। पापा। रुको। रम्या बेटी, यहाँ आओ। हम लोग चलेंगे पापा से मिलने के लिए। करेक्ट। पता है सलीम भाई क्या करने वाले हैं? रम्या बेटी को साथ ले जाकर पापा से मिलवाने वाले हैं और साथ में सब्जी भी लेके आएंगे। ठीक है? ठीक है मैडम, चलो बेटा। हाँ। चलो जूली, हम बाहर जाके खेलते हैं। बाप रे। आई एम मिसेस ब्रिगेडियर तमिलमणि। हा हा हा। टा टा टा। अरे रे, मुझे तो लगता है वो सच में आ ही गए। अरे बाप रे। क्या हो गया इन्हें? ये ऐसे क्यों लेटे हैं? सुनिए, सुनिए। एक्सक्यूज मी मैडम, आपके हस्बैंड इंडियन आर्मी के जो भी सीक्रेट्स थे वो दुश्मनों के हाथों बेचते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। इस बेइज्जती को वो सहन नहीं कर पाए, इसलिए खुद को गोली मार के आत्महत्या कर ली। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। नहीं, नहीं हो सकता। मारो, मारो, मारो,
मार डालेंगे तुम्हें। भागो, छोड़ो उसे। चलो। ऐसे गद्दारों को जीने का कोई हक नहीं है। चलो खत्म कर दो। इज्जत से बता दे कि वो सारे फोटोज कहाँ हैं। भले ही मेरी जान चली जाए, लेकिन वो फोटो तुझे नहीं मिलेगी। तुझे और राम सुंदर को बेनकाब करके ही रहूंगा। hey, hey! तुम ठीक हो? तुम ठीक तो हो ना? किसने किया? क्रिस्टोफर की मौत के बारे में जनरल को इन्फॉर्म करने के लिए मैं जैसे निकला, तभी कृष्णा तुलसी जनरल और पुलिस वालों के साथ उस जगह पर पहुंच गया। उसने ये साबित कर दिया कि क्रिस्टोफर को मैंने मारा है और पुलिस ने मुझे अरेस्ट कर लिया, और मेरी बात मानने वाला कोर्ट में कोई भी नहीं था। पृथ्वीराज की डायरी पढ़ने के बाद मुझे सच्चाई का पता चला। इसके बाद ही मैंने एसकेटी को मारने का फैसला किया। मीनाक्षी के बारे में आप बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है वो जिंदा है। क्या? तुम्हारे पीछे पुलिस लगी है, मैं उन्हें जाके लेके आता हूं। आई
मीनाक्षी मैडम। सलीम भाई, आनंद, माँ, रम्या, माँ, माँ, सलीम भाई, जूली और कोई नहीं, फोटोग्राफर क्रिस्टोफर जी की बेटी है। हम सब कहां कहां बिछड़ गए थे, अब जाकर एक साथ मिले हैं। ये हमारे लिए खुशी का दिन है। नहीं फादर, देश के लिए ईमानदारी से काम करने वाले हमारे पापा पर जिन लोगों ने देशद्रोह का इल्जाम लगाया है, जिस दिन उन्हें सबके सामने बेनकाब करूंगा, वही दिन हम लोगों के लिए खुशियों से भरा होगा। लुक, उसके फरार होने की वजह से आईजी साहब हम पर बहुत नाराज हैं। एसकेटी का पॉलिटिकल पावर तुम सबको अच्छे से पता ही होगा। उस केस में कोई भी हो, सस्पिशियस को अरेस्ट करने का ऑर्डर मिला है। अरेस्ट करने के सिवा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, समझ गए? सर। यस, कम इन। रिटायर्ड जनरल अशोक जी। यस, आई एम अशोक। नमस्कार सर। नमस्ते। टेक योर सीट। तुम्हें देखकर मेरे कलीग तमिल मनी की याद आ रही है। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ये कोई और नहीं है, तमिल मनी जी के बेटे आनंद हैं। ब्रिगेडियर तमिल मनी ना, वो एक देशद्रोही। सर, मेहरबानी करके पापा के लिए ऐसा मत कहिए। वो देश की इज्जत मां से भी ज्यादा करते थे। जिस देश में उन्होंने जन्म लिया उसके लिए उन्होंने ईमानदारी से काम किया। देश के लिए शहीद होने के बाद भी उनके दामन पर गद्दारी का दाग लगा। यस, तुम जो बोल रहे हो वो सच है। इनके पिताजी देशद्रोही नहीं थे, उसका सबूत मेरे पास है सर। इसीलिए हम लोग आपसे मदद चाहते हैं। मिस्टर आनंद, आपके फादर गुनहगार नहीं है, ऐसा मुझे भी लगता है। मिस्टर आनंद, यू आर रियली ए लकी मैन। उस घटना की सारी डिटेल्स इस फाइल में है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी, फोटोज, डायरी, सब कुछ है। तुम्हारे पापा के लिए कुछ करना चाहता था, लेकिन मौका नहीं मिला। अब जाकर वो मौका मिला, बहुत खुशी हुई। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। जनरल ने जो पेपर्स दिए हैं उसमें हमें जरूर कोई क्लू मिलेगा। अल्लाह। नहीं, उस जीप में तो सलीम जा रहा है। आनंद, वो लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। पेट्रोल को भी अभी खत्म होना था। हाँ। नमस्ते। अब हमारे नेता एसकेटी जिंदाबाद, 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 हमारे नेता एसकेटी। तेरा 10वां नंबर है, तू यहाँ क्या कर रहा है? नहीं, चल, मुहूर्त का टाइम हो रहा है। अबे चल चल ना यार, चल। मेरी बात सुनो, मैं यहाँ इसके लिए नहीं आया हूँ। यार तू बैठ। हे, माला लेके आओ जल्दी। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आज से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने वाले युगल जोड़ी, मेरे जान से प्यारे इस डेमोक्रेसी पार्टी के कार्यकर्ता सभी को मेरा अभिनंदन।
हमारे देश में अभी भी दहेज की प्रताड़ना से न जाने कितने लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। जात पात और धर्म के नाम पर न जाने कितनी शादियां टूट चुकी हैं। लोग अपने सपनों की दुनिया में जी रहे हैं। हम जिस देश में जी रहे हैं ये हमारा देश प्रजातंत्र देश है। शुभ मुहूर्त का समय हो रहा है, इसलिए मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्ते। अभी हमारे नेता अपने हाथों से आशीर्वाद देकर वितरण करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी शांति बनाए रखें और इस समारोह को सफल बनाएं। बाकी लोगों को तुम ही दे दो। ठीक है, आप सबको दे दीजिए। ये लीजिए। अरे सोच क्या रहे हैं, ये उठाइए ना। नहीं यार, मुझे शर्म आ रही है। अरे आपको उठाना ही पड़ेगा, जल्दी करिए। सुनिए, मुझे ये शादी नहीं करनी है। शुभ मुहूर्त आ गया, बैंड बजाओ, बैंड बजाओ, मंगलसूत्र पहनो। हाँ, चलो। आप सलीम भाई को लेकर जाइए, मैं बाद में आती हूँ। सलीम भाई, सलीम। आधा खाली कर दिया यार तुम लोगों ने। आनंद! सलीम भाई, सलीम भाई। फिक्र मत करो आनंद, तुम्हारे पापा का नमक खाया है मैंने। मुझसे जितना बन सका उतनी वफादारी मैंने निभाने की कोशिश की। अब इससे आगे तुमको अल्लाह। सलीम भाई, एसकेटी,
अपनी फॉरेन पार्टी कभी भी इस सप्ताह में आ सकती है। हमारा उनसे कोई संबंध है, इसका कोई भी क्लू गवर्नमेंट के पास नहीं जाना चाहिए। ये मीटिंग बहुत ही सीक्रेट होनी चाहिए, इसलिए हमारे कल्चरल की स्टडीज करने के लिए फॉरेनर्स आ रहे हैं, ऐसी मीटिंग होनी चाहिए। सुनिए, जरा इधर आइए। इस रिपोर्ट के मुताबिक पापा को राइट साइड से गोली लगने की वजह से मौत हुई, बट ही इज अ लेफ्ट हैंडर। हाँ आनंद, तुम्हारे पापा लेफ्ट हैंडर थे। इसका मतलब उनका कत्ल हुआ है, इसके लिए ये बहुत बड़ा सबूत है। करेक्ट। हमें जो सबूत मिला है उसके हिसाब से देखा जाए तो लेफ्टिनेंट कर्नल राम ने ही पापा को मारा है। आर्मी में इंक्वायरी खत्म होते ही एसकेटी और राम सुंदर एक साथ बाहर आए हैं। तो फिर अभी वो राम सुंदर कहाँ है? मेरी जानकारी के मुताबिक एसकेटी का राम सुंदर नाम का कोई भी फ्रेंड नहीं है, लेकिन हाँ, बहुत ही करीबी इंडस्ट्रियलिस्ट राम जी हैं। राम जी? ये राम जी कौन है? लेकिन आप जैसा सोच रहे हैं राम जी वैसे नहीं है, बहुत अच्छे इंसान है वो। माँ, राम सुंदर को देखकर आप उसे पहचान सकती है माँ? हाँ, पहचान लूंगी। लेकिन राम जी वैसे नहीं है जैसे। मुझे कल ही राम जी मेरे सामने चाहिए। ओके, कल का जो टॉक शो ओपनिंग होने वाला है उसमें राम जी आने वाले हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। अच्छा, हेलो। अरे अरे भागो भागो जल्दी, अरे काम बिगाड़, भागो जल्दी, खाली करो। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं आनंद, कुछ नहीं हुआ। चलो चलते हैं। थोड़ा रुको माँ। कहिए, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल राम सुंदर? आनंद, यही लग रहा है ना कि मुझे कहीं देखा है। आनंद, ब्रिगेडियर तमिल मनी का इकलौता बेटा आनंद, जिसे तू तलाश कर रहा है वो अल्बर्ट। हेलो। मेरे पापा को देशद्रोही बनाकर तुम बहुत महान बन गए हो ना? हैं? अभी सच्चाई का सिर्फ हम दोनों को पता है, कुछ दिन बाद पूरे शहर को पता होगा। क्या? साइलेंट तो मैं तुम्हें कर सकता हूँ और चाहूं तो तुम्हें गाली भी दे सकता हूँ। हाथ हटा लो वरना बेइज्जती होगी। एक्सक्यूज मी सर। सर, 1 मिनट प्लीज। एसकेटी, क्या हुआ? आई एम ऑल राइट। हम जिस अल्बर्ट को ढूंढ रहे थे ना, वो खुद अपना परिचय देकर जा रहा है। अल्बर्ट? हमारी शादी ऐसे हालात में हो गई कि हमने सोचा भी नहीं था, पर माँ और बहन का अरमान था कि हमारी शादी धूमधाम से हो। लेकिन अभी हमारे खानदान पे कलंक लगा हुआ है। ऐसे हालात में बच्चा पैदा नहीं करना चाहता। जिस दिन ये साबित कर दूंगा कि मेरे पापा देशद्रोही नहीं थे, हम लोग उसी दिन सुहागरात मनाएंगे। मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि इसमें तुम भी मेरा साथ दो जूली। यस सर। जूली, हमारे देश का कल्चर जानने के लिए कुछ फॉरेनर्स आने वाले थे ना, वो लोग बहुत जल्दी वहां से निकल रहे हैं। कल ही हम एक कल्चरल प्रोग्राम का इंतजाम कर रहे हैं। ओके सर। कल्चरल प्रोग्राम की सारी जिम्मेदारी तुम पर सौंपता हूँ। यू मे गो नाउ। थैंक यू सर। हम प्रोग्राम के बारे में कुछ बात करने वाले हैं। मुझे लगता है अल्बर्ट वहां जरूर आएगा। अल्बर्ट को जिसने देखा है वो सारे लोग वहां पर होने चाहिए। ओके? ये उस जगह का नक्शा है जहाँ कल्चरल प्रोग्राम होने वाला है। इस रूम में मीटिंग होगी। लेकिन आप जैसा सोच रहे हैं वैसे प्रोग्राम के टाइम इस बिल्डिंग में घुसना आसान नहीं होगा।
उस बिल्डिंग के सारे एंट्रेंस में सिक्योरिटी तैनात की गई है। इस कल्चरल प्रोग्राम में सिर्फ डांसर लोगों को अंदर भेजने के लिए एक अलग रास्ता है और उसकी चाबी मेरे पास है। तो फिर वो रास्ता? जल्दबाजी मत कीजिए। डांसर्स के आने तक उस रास्ते पर सिक्योरिटी तैनात होगी। उनके अंदर आने के बाद एंट्रेंस को बंद कर दिया जाएगा। भैया, और इनके अंदर जाने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मुझे अंदर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबके अंदर आने के बाद चाबी मुझे दे देना, मैं सावधानी से इनको भेज दूंगी। क्या आनंद, कल्चरल प्रोग्राम के अंदर जाने का प्लान बन गया ना? कल भी हमारे घर में एक प्रोग्राम है, उसके बारे में तुम लोग याद रखना। उस तरफ जाइए। हेलो। अब मेकअप रूम उस तरफ है। फॉरेनर्स लोग आ गए हैं। आ गए क्या? हाँ मैडम, जरा की दीजिए। दरवाजा बंद करके चाबी मुझे दे देना। हाँ मैडम, हाँ? ये लीजिए चाबी। और किसी चीज की जरूरत है तो बताइए, मैं इंतजाम कर दूंगा। डेलीगेट्स के लिए कॉफी का इंतजाम करवा दिया है क्या? Oh, yes. उन लोगों को अगर कुछ और स्पेशली चाहिए तो इंतजाम करवा दीजिए। ओके। कॉफी का इंतजाम करवा दिया ना? कुछ और चाहिए क्या उन्हें? भैया, भाभी मेकअप रूम में है। सुनिए, वार की गूंज चारों दिशा में फैलनी चाहिए और सारे सोल्जर इस महल को चारों तरफ से घेर कर जंग जीत कर इसे अपना राज्य बना चुके हैं। डोर लॉक कर दिया क्या? चाबी कहाँ है? इस रूम के लेफ्ट से जाओगे तो कॉरिडोर के बगल में सीढ़ियां हैं और उस माले के सेकंड रूम में ही मीटिंग होने वाली है। सिक्योरिटी अरेंजमेंट बहुत टाइट है। ए शांता, तेरा गाना सुनने के लिए मैं 7 समंदर पार यहाँ आया हूँ। उनका दिल मत तोड़ो, गाओ शांता। तुम गाओ ना शांता, गाओ। नाइस मीटिंग। Thank you very much. थैंक यू। Thank you. चलो। सर, कोई हमारे घनश्याम को मारकर चला गया सर। आल्बर्ट उसके आदमी लगता है अंदर घुसे। कम ऑन। प्रोग्राम में कोई डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। प्रोग्राम खत्म होने तक कोई बाहर ना जाए। हेलो सर। हेलो। बी केयरफुल। एक्सक्यूज मी मैडम, प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है, अब कोई बाहर नहीं जा सकता। हाँ? डोंट वरी, पकड़ो उसे। ओके। मुझे लगता है पांडे फंस गया। तुम बहन और बच्ची को जीप में लेकर सामने वाले गेट पर आ जाओ। मैं जो बोल रहा हूँ वो करो। एसकेटी, मैं इन सबको छोड़कर आता हूँ। ऑडिटोरियम में सबको चेक करके ही भेजना। तू संभल कर रहना। कम ऑन, लेट्स गो।
ओके सी यू। Get it! नहीं, हट! छोड़ उसे! छोड़ दे! मैं कह रहा हूँ छोड़ दे! नहीं, उसे कुछ मत करना! नहीं! मैं कह रहा हूँ छोड़ दे, पीछे हट! नहीं, उसे हाथ मत लगाना! नहीं! छोड़ दे उसे! छोड़ दे! उसे हाथ मत लगाना! छोड़ दे! मैं कह रहा हूँ उसे छोड़ दे! क्यों बेटा? ये डैडी है? छोड़ दे उसे! उसे कुछ मत करना, मैं कह रहा हूँ छोड़!
क्या हुआ? वो लोग सब आनंद, पूरे गांव में अपना नाम है। एक मामूली आदमी अल्बर्ट, उसने हम सबको हिला कर रख दिया है। अब उसको ऐसे ही छोड़ देना मुझे बहुत डर लग रहा है। आप लोग क्या करोगे मुझे नहीं पता। अल्बर्ट और जूली को मेरे सामने जल्दी से लाकर खड़ा करो, अंडरस्टैंड? अल्बर्ट, अपनी बहन और जीजाजी की मौत के बारे में सोचकर कुछ फायदा नहीं है। तुम्हें भी बहुत से काम करने हैं। माँ और जूली को अपने से दूर रखकर तुम दुख क्यों उठा रहे हो? यहाँ सब अपने लोग ही है। जल्दी से यहाँ आ जाओ और रहना शुरू कर दे। डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ आते ही कोई अच्छा सा काम धंधा ढूंढ ले। माँ और जूली को मैं संभाल लूंगा। नमस्ते अल्बर्ट भाई, जैसा आपने कहा था वैसा लेकर आ गए हैं। आज से अल्बर्ट भाई यहीं रहेंगे। तुझसे कितनी बार कहा है कि अपनी जबान मत चला। आज कूपन की हल्दी है, मंदिर में सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। आपके आते ही माला पहनानी है। अरे यार, आज हल्दी है, ये तो मैं भूल ही गया था। मैं जाकर वो रस्म पूरी करके आता हूँ। अल्बर्ट, आज के बाद ये घर तुम्हारा है। अंदर एक रूम भी है, खटिया भी है। शराब का इंतजाम किया है ना? सफाई शुरू कर दी है। मिलिट्री रम है। आपके आने का इंतजार कर रहा था मैं। अरे वाह, आज तो बड़ा मजा आएगा। ए, अल्बर्ट कहाँ है? वहां देखो। रुको, कहाँ भाग रहे हो? रुको, अल्बर्ट कहाँ है? अल्बर्ट, यही अल्बर्ट, रुको। अल्बर्ट? वो कौन है? मैं तो अल्फांसो हूँ। तो फिर हमको देखकर भागा क्यों? अरे हम तो पत्ते खेल रहे थे। अगर तुम लोग कुछ गलत समझकर कोई केस बनाकर अंदर कर देते तो इसलिए हम लोग भाग गए। क्या बोलो ना? हाँ दीदी। तुम लोग पत्ते खेल रहे थे ना? चलो स्टेशन। यहाँ वहाँ हाथ मत लगाओ, हम लोग मर्द हैं। अरे बोल ना रे। चलो। इस इलेक्शन में एसकेटी हमारे बीच नहीं है, ये सोचकर दुख तो हो रहा है। आज एसकेटी हमारे बीच नहीं है तो क्या हुआ? काम जोर शोर से ही होना चाहिए। इस पार्टी को जीत दिलाओ। यह जीत हमारी तरफ से एसकेटी के लिए सम्मान होगी। माणिक्यम साहब, इलेक्शन का जो भी खर्च आएगा वो विजय से मांग लेना। जल्दी से दूध लेकर आओ बेटी। अभी लेकर आती हूँ आंटी। क्या हुआ? अरे दूध
दूध का बोतल गिरकर टूट गया आंटी। 5 मिनट में दुकान से लेकर आती हूँ। जूली, साथ में ब्रेड भी लेके आना बेटा। ओके आंटी। संभल के जाना बेटी। कोई भी आएगा तो दरवाजा मत खोलिएगा, मैं आती हूँ। ये कितने का है? Please come in. Come on, sit down. आपने जैसा कहा था, आपके अकाउंट में बैलेंस अमाउंट डिपॉजिट कर दिया गया है। सारा पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स, कोड, सब कुछ इसके अंदर है। थैंक यू। वेलकम। प्लीज प्लीज। हर गुनाह की माफी है, लेकिन विश्वासघात करने वालों के लिए कोई माफी नहीं है। कितना विश्वास करता था तुम पर एसकेटी, लेकिन तुमने उसकी धज्जियां उड़ा दी। अल्बर्ट और उसका साथ देने वाले को मैं नहीं छोड़ूंगा। उन कुत्तों को छोड़ दो। जो वफादारी भूल जाते हैं उन्हें वफादारी सिखानी है। चलो। दरवाजा खुला ही है और सिक्योरिटी भी नहीं है। हो सके तो बच लेना। कम ऑन।
जेम्स, बैग लेकर आना। आया फादर। मैं गांव के चर्च में प्रे करने जा रहा हूँ। ठीक है फादर। प्रे करके मैं परसों लौट आऊंगा, तब तक तुम संभाल लेना। लाओ दो, बैग दो, चलता हूँ। हाँ ठीक है फादर। अभी अभी मिली ताजा खबर यह है कि डेमोक्रेसी पार्टी की जीत हुई है और सारे वार्ड में डेमोक्रेसी के नेता लीडिंग में हैं और अपनी सरकार बनाने के लिए कुछ जगह पे जीतना बाकी है। देखते हैं आगे का रुख क्या होता है। नमस्ते। अरे देखो देखो, नेताजी आ गए। नेताजी जिंदाबाद, 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 नेताजी जिंदाबाद। बैठिए। हमारी पार्टी के नेता एसकेटी के गुजरने के बाद उनकी जगह लेने के लिए हम सब में से सबसे ज्यादा काबिल आप ही हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर आपने पार्टी का कमान नहीं संभाला तो हमारी पार्टी को टूट कर बिखरने में समय नहीं लगेगा। क्या कहते हैं? हमने फैसला कर लिया है, हमारे नेता यही रहेंगे। नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। इस पार्टी का कमान संभालकर मंत्री पद भी आप ही संभालिए और फिर 6 महीने के बाद एसकेटी के वार्ड में आप इलेक्शन में खड़े होंगे और जीतेंगे। बस इतना ही। बिल्कुल सही। जनता की खुशी में आपकी खुशी और आपकी खुशी में मेरी खुशी है। नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। राम जी मंत्री बन गया और जनता के सामने शपथ ग्रहण करने वाला है। क्या हुआ अल्बर्ट? राम सुंदर मंत्री बनने वाला है। उसके मुंह से उगलवाना था कि मेरा बाप देशद्रोही नहीं था। मैं उससे बदला लेना चाहता था, पर उसके मंत्री बनने के बाद मेरे पास जो सबूत है उसके दम पर कुछ नहीं कर सकता। अब अदालत नहीं, मुझे ही कुछ करना होगा। ये वही निशान है जो पृथ्वीराज की डायरी में था। किसने कहा ये बनाने के लिए? सुबह कोई जेवियर नाम का आदमी आया था। उसकी बीवी की मौत हो गई इसलिए ताबूत बनाने के लिए कह गया और ताबूत पर ये सिंबल बनाने के लिए कहा। उसका एड्रेस? फादर। यस। यहाँ पर कोई जेवियर? आइए मेरे साथ। बोलिए, मैं ही जेवियर हूँ। आप कौन? सॉरी सर, मैं यहाँ छोटी सी मदद के लिए आया हूँ। यस। ये देखिए सर। ये हमारे फैमिली का सिंबल है। आपकी फैमिली में मेरी, मारिया, मार्गरेट, इनमें से कोई 20 साल पहले गुजर गया है क्या? याद करके बताइए ना प्लीज सर। हमारे रिलेटिव कई जगहों पे हैं, उनमें से ये कौन है मुझे याद नहीं आ रहा। भाई भाई, राम जी के आदमी अड़ी कलम फादर के पीछे पड़े हुए हैं। अड़ी कलम फादर? जेम्स, फादर कहाँ? जेम्स फादर पास के गांव में ग्रेवयार्ड में प्रे करने के लिए गए हैं।
फादर, फादर, फादर। फादर, फादर। मैरी डिसूजा। नेताजी जिंदाबाद, 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 नेताजी जिंदाबाद। नमस्ते। ये कौन है? मेरे पापा ब्रिगेडियर तमिल मणि को गोली मारकर उन पर देशद्रोही का इल्जाम लगाया था। उस दिन ही नहीं तो आज भी देशद्रोही है ये साबित करने के लिए मेरे पास सबूत है इस बक्से में। अब तेरा बचना मुश्किल है देशद्रोही। चलो यहाँ से। Stop that. Move.
को बचाने के लिए अल्बर्ट अलियास आनंद ने राम जी अलियास रामसुंदर को गोली मारी है। इसलिए ये कोर्ट मुलजिम को बाइज्जत बरी करती है और एक देशद्रोही को बेनकाब करने के लिए ये कोर्ट इनकी सराहना करता है। इस देश को ऐसे नौजवानों पे फख्र है। ये क्या इतनी जल्दी बच्चा भी आ गया? अरे वो आपकी बहन है। तब ठीक है।